हेलो एवरीवन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका पार्ट 6। ठीक है। आजकल ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये सब बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस डाल रही हूँ। और ये टॉपिक मैंने पहले भी बताया था, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। उससे पहले मैंने पॉलन ग्रेन्स का सारा बताया हुआ है, पॉलन एलर्जी, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी कई क्वेश्चंस बैठते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है द पिस्टिल एंड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मीन्स ओव्यूल एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है। इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोशियम। Gynoecium is female reproductive part. When gynoecium is made up of only one pistil, तो उसको हम बोलेंगे, जब केवल इसके अंदर एक ही पिस्टिल है तब हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी। क्या बोलोगे? मोनोकार्पलरी। जब दो पिस्टिल हैं, 11th वाले जो चैप्टर है तुम्हारा इसमें, जिसमें फैमिलीज़ हैं, तो फ्लावर की स्टडी हम पढ़ते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में, उसमें ये सारा आता है कि जब इसके अंदर वन पिस्टिल है, मान ले मैं डायग्राम ये ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें केवल ये एक ही है, सिंगल, तो इसको मोनोकार्पलरी। अगर इसके अंदर मतलब यहाँ पर जब हम बनाते हैं, अब इसमें हम इस तरीके से मैं बनाऊँ तो ये बाईकार्पलरी। ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बना रही हूँ ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राईकार्पलरी। इसी तरीके से पेंटाकार्पलरी हिबिस्कस में, जब हिबिस्कस का फ्लावर का डाइसेक्शन करते हैं तो ओवरी कार्पल, ये दिस वन 1 2 3 1 2 1, ये कार्पल। मोनोकार्पलरी, बाईकार्पलरी, ट्राईकार्पलरी, टेट्राकार्पलरी, पेंटाकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी। ठीक है। इसके अंदर का जो पार्ट है वो है लॉक्यूल। तो लॉक्यूल के अकॉर्डिंग भी, जैसे मान लिया मैं कहूँ इस ओवरी को डिफाइन करो, क्या करोगे? मोनोकार्पलरी यूनिलॉकुलर, लॉक्यूल एक ही है, इसको क्या करोगे? बाईकार्पलरी यूनिलॉकुलर। अभी लॉक्यूल एक है, जब ये सेप्टा बन जाएगा, ये डिवाइड मतलब पूरा का पूरा, तब ये ओवरी होगी बाईकार्पलरी बाईलॉकुलर। ये कैसी ओवरी है? ट्राईकार्पलरी ट्राईलॉकुलर। ये पेंटाकार्पलरी पेंटालॉकुलर। ठीक है। तो जब एक पिस्टिल का एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखोगे तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पर रिसेप्टिव सरफेस है, ये स्टिग्मा की पॉलन ग्रेन्स को, मतलब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आएंगे, पॉलन जर्मिनेशन करेंगे, पर वही है कि जो रिसेप्टिव सरफेस है ये पॉलन ग्रेन के लिए, मतलब उसी फ्लावर के कई बार ऐसा होता है पॉलन ग्रेन है, इस पर जर्मिनेशन कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है अपने ही मतलब कॉम्पैटिबल और इनकॉम्पैटिबल। तो वो उसको तुम्हें यहाँ से देखना है कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ की उसकी सरफेस, ये रिसेप्टिव सरफेस होती है स्टिग्मा, जिस पर न्यूट्रिशन है। ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, स्टाइल, नीचे का पोर्शन ओवरी, ओवरी हैज़ ओव्यूल। ओवरी हैज़ ओव्यूल, अगर एक ही ओव्यूल है तो तुमने देखा फैमिली लेग्यूमिनोसी में मोनो का मतलब एक ही ओव्यूल होता है, या फिर बहुत सारे हैं तो वाटरमेलन में कितने सारे ओव्यूल हैं, सब बच्चों को मालूम होगा कितने सारे सीड का फॉर्मेशन है। तो ये चीज़ अलग है, ये बेसिक है कि पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी हैज़ ओव्यूल, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ये 11th का था कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो वहाँ ध्यान करो, प्लेसेंटेशन जो पढ़ा था कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ठीक है। तो इस तरह के जो प्लेसेंटेशन थे तो वो यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया है। अब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल मतलब ओवरी हैज़ ओव्यूल या ओवरी हैज़ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी से मतलब ओवरी के अंदर ये अटैच्ड हैं, प्लेसेंटा से ये जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर, और इस तरीके से ये वाला पोर्शन, ये इस तरीके से ओव्यूल अटैच्ड होते हैं। नीचे का जो इसका बेसल वाला पोर्शन है, ये बेसल पोर्शन न्यूसेलस, मतलब कैलाजल एंड है ये वाला पूरा पोर्शन, ये बेसल पोर्शन कैलाजा है, और अंदर का सारा पार्ट जो है वो न्यूसेलस पूरा। ठीक है। अब मैं इसमें मतलब तुम्हें ये जो एक स्ट्रक्चर तुम्हारे सिलेबस में है वो है टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल।
ये सिलेबस में 80% फ्लावरिंग प्लांट के अंदर या फैमिलीज़ में कह दो एनाट्रोपस ओव्यूल है, और कुछ फैमिलीज़ में ओव्यूल्स अलग अलग होते हैं। तो इसके पहले स्ट्रक्चर से पहले टाइप्स ऑफ ओव्यूल और देख लो। ओव्यूल की उनमें मतलब उनके अंदर कैलाजा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, इन सब की क्या पोजीशन है, ध्यान रखना। फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल एंड कैलाजा वो स्ट्रेट लाइन में हैं या किस तरीके से हैं, इसके अकॉर्डिंग ओव्यूल्स आर ऑफ 6 टाइप। फर्स्ट ऑर्थोट्रोपस, सेकेंड इज एनाट्रोपस, थर्ड इसको होता है हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। 6 टाइप के ओव्यूल हैं। इसमें सबसे पहले स्ट्रेट ओव्यूल, यहाँ तुम देख रहे हो माइक्रोपाइल, फ्यून, ये वाला कैलाजा, ये सब चीज़ें एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये ऑर्थोट्रोपस टाइप। पॉलीगोनम, इसका एग्जाम्पल पॉलीगोनम, पॉलीगोनिएसी फैमिली के अंदर है, स्ट्रेट ओव्यूल। हेमीट्रोपस ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो गया है कि इसमें माइक्रोपाइल और कैलाजा तो एक स्ट्रेट लाइन में है, और ये जो इसका फ्यूनिकल है वो इसके राइट एंगल पर है, ठीक है। तो हेमीट्रोपस में मैंने क्या क्या बताया तुम्हें कि हेमीट्रोपस में यहाँ पर ये चीज़ जो होगी, इसका माइक्रोपाइल और ये कैलाजा पोर्शन कैसे होगा, एक स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, जब बीएससी करते हैं बच्चे तो सबसे पहली फैमिली उसमें होती है रेननकुलेसी, प्रिमिटिव फैमिली है रेननकुलेसी, इसका एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है उसमें, तो कलौंजी भी उसी फैमिली में आती है। तो ये हेमीट्रोपस। थर्ड इज कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस थोड़े से कर्व्ड हो गए हैं, तो इसलिए माइक्रोपाइल और ये जो कैलाजा होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बल्कि जो फ्यूनिकल है वो परपेंडिकुलर होता है इसके, ठीक है। तो कैम्पाइलोट्रोपस में क्रूसीफेरी, चीनोपोडिएसी, क्रूसीफेरी तो सब बच्चे जानते ही हैं, जिसमें सारा जो गोभी वगैरह होता है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, या रेफेनस सेटाइवा, शलजम है, मूली है, सब इस फैमिली के होते हैं। एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ये इतना ज़्यादा कर्व्ड हो गया है कि इसके साथ साथ इसका एम्ब्रायोसेक भी कर्व्ड हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये कंपटीशन में आया है कि हॉर्स शू शेप्ड, ध्यान रखोगे, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायोसेक फाउंड इन विच टाइप ऑफ ओव्यूल, आंसर होगा एम्फीट्रोपस, ठीक है। और ये जो है सर्सिनोट्रोपस, ये इस तरीके से होता है ओव्यूल, पहले ये नीचे था जैसे एनाट्रोपस है उस तरीके से था, पर इसका फ्यूनिकल इतना लॉन्ग हो गया कि इसने अपने ही सराउंड ये कर्व कर गया, अपने ही चारों तरफ ये मुड़ गया है। तो उस केस में, सर्सिनोट्रोपस के केस में, यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं लग रहा कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में, ऐसा कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होता, वैसे दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि इसका फ्यूनिकल बहुत ज़्यादा लॉन्ग होकर अपने ही सराउंड ये कर्विंग कर लेता है, ठीक है, सर्सिनोट्रोपस कैक्टस के केस में। तो ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो कि एनसीईआरटी में नहीं हैं, फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि कंपटीशन के केस में फिर बच्चों को अलग से बुक्स देखनी पड़ेंगी, तो मैंने इस वीडियो में ये डाल दिया है। अब इसका देखो, ये ओव्यूल, एलएस ओव्यूल, मैंने 2 डायग्राम इसलिए बनाए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, वो तो इस तरीके से है, और नॉर्मल जब बनाते हैं पूरा दिखाते हैं कि डायग्रामेटिक इसको पूरा, वो इस तरीके से, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग दिखा रखा है। फ्यूनिकल जो कि स्टॉक है, ओव्यूल का स्टॉक है, स्टॉक ओव्यूल के जिस पॉइंट से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। इसमें बेसल पार्ट इसका कैलाजल, और अपर साइड एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल, जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है उसको क्या बोलोगे, माइक्रोपाइल। ओव्यूल इज बाईटैगमिक, कैसा होता है ओव्यूल, बाईटैगमिक मीन्स कवर्ड विथ 2 इंटगुमेंट, आउटर इंटगुमेंट, इनर इंटगुमेंट, 2 इंटगुमेंट से कवर्ड है। इनर पोर्शन, जितना अंदर का पोर्शन है, इनर पोर्शन इज कॉल्ड न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रायोसेक, वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर वही सारी चीज़ें कि वास्कुलर बंडल है, ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल स्टॉक जहाँ ये प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, और फ्यूनिकल ओव्यूल को जिस पॉइंट से जोड़ता है वो इसका हाइलम, ठीक है। इंटगुमेंट दिखाई दिया, कैलाजा ये पूरा का पूरा फ्लैशी मास होता है, जो मैंने कुछ में सेल्स दिखा रखी हैं, पूरे में सेल्स होती हैं, न्यूट्रिटिव पार्ट होता है ये, और अंदर है एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक यानी कि
मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो इसमें कैलाजल पोर्शन की तरफ, जो कैलाजल पार्ट है, अब मान लिया मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो यहाँ पर कैलाजल की तरफ यहाँ पर क्या दिखाओगे, 3 एंटीपोडल, यहाँ दिखाओगे 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसमें इस तरीके से दिखाओगे। तो ये कैलाजा की तरफ एंटीपोडल, बीच में दो मतलब बाई न्यूक्लिएट एक सेल होती है जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, ये एग सेल, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स के अंदर ये एक एपरेटस होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो ये एग सेल और सिनर्जिड्स दोनों मिलकर बनाते हैं एग एपरेटस, और पूरा का पूरा पार्ट 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा एम्ब्रायोसैक। क्या बनाएंगे ये, एम्ब्रायोसैक, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ओव्यूल का। इस वीडियो में पिस्टिल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है या मेगास्पोरेंजियम का क्या स्ट्रक्चर है, एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का जो इसके आगे का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।